हेलो, द कॉन्सेप्ट कोच 5.0 में आपका स्वागत है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ केसेस में आगे हम देखेंगे कि आज के टॉपिक हैं। तो क्या करेंगे, हम किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप उसके टर्म्स को समझ गए तो वो आसान हो, वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक आसान हो जाता है। तो अब आज हम देखेंगे कुछ टर्म अगर समझ गए तो ये फिजियोलॉजी जो है वो आसान आपको लगने लगेगी। आज देखेंगे हम एपिग्लॉटिस, एडेनोसेफल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एल्वेलाई, डायफ्राम, थोरैक्स और रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में जानेंगे और ऑल्फैक्टरी लोब। पहले हम चलते हैं डायग्राम देखिए। अब इसमें देखेंगे ये होता है एपिग्लॉटिस। आगे मैं आपको बताऊंगा एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है। फिर आता है लैरिंग्स हमारे में जैसे लैरिंग्स होता है जहाँ से हम इसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं। क्या होता है कि जो जिस तरह की ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहाँ से बनता है, साउंड लैरिंग्स से। तो क्या होता है कि यही वाला आप देखेंगे पैरट, तोता भी क्या करता है कि थोड़ा थोड़ा बोल पाता है, तो उसमें लैरिंग्स की जगह सैरिंग्स हो जाता है। सैरिंग्स किसमें होता है, पैरट तोते में जो होता है, हमारे में जैसे लैरिंग्स होता है उसमें सैरिंग्स हो जाता है। ठीक। अब ये पाइप है, ये पाइप ट्रैकिया, ये ट्रैकिया क्या है, विंड पाइप। ये वाला जो है पोर्शन है, ये जो दिख रहा है ये होता है ट्रैकिया, विंड पाइप इसको बोलते हैं, जहाँ से हवा अंदर जाता है। और ये है प्लूरल मतलब होता है, प्लूरा जो होता है, प्लूरा हम जैसे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जो बोलते हैं उसको कार्डियक अरेस्ट भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि वो हार्ट के लिए, कार्डिया जो हो वो हार्ट के लिए होगा। इसी तरह प्लूरा जो होगा वो हम लंग्स के लिए बोलेंगे, लंग्स के लिए टर्म्स है प्लूरा। तो प्लूरल मेम्ब्रेन, इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होंगी और उनके बीच में एक फ्लूइड भी होगा। फ्लूइड टाइप, पानी टाइप में होगा, जेली टाइप में, जो कि करेगा शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। अगर कोई यहाँ से तेज़ से अगर मारता है तो इससे लंग्स को ज़्यादा चोट न लगे, इसलिए वो थोड़ा सा जो प्रेशर होता है, जो फोर्स होता है, उसको थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पूरी तरह से इसमें ज़्यादा चोट नहीं आती। तो ये प्लूरल फ्लूइड भी बीच में भरा रहता है। और उसके बाद ये एल्वेलाई, जहाँ ये सबसे छोटी इकाई मतलब द यूनिट ऑफ लंग्स, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स, सबसे छोटी इकाई किसकी है, फेफड़े की। लंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या होता है, एल्वेलाई को बोलते हैं सबसे छोटी इकाई ऑफ लंग्स। और ब्रोंक्यूल्स, ये जहाँ से डिवाइड हो रही है वो उसको ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। और जो ये वाला पार्ट है जो यहाँ से डिवाइड किया उसको बोलते हैं ब्रोंकस, उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। फिर ये जो दिख रहा है आपको छल्ले, ये एक्चुअल में क्या है, रिब्स। जो ये रिब्स हैं 12 रिब्स इस साइड, 12 इस साइड जो होती हैं रिब्स को ऐसे जब देख रहे हैं तो इसको काट दिए हैं, तो ये इस तरह से दिख रहा है। तो ये क्या है, रिब्स है, कटिंग ऑफ रिब्स। और फिर नीचे आता है डायफ्राम, जो लंग्स के नीचे है, जो कि क्या करता है, डायफ्राम का मेन रोल इसमें होता है कि जब हम सांस छोड़ दिए तो क्या होगा कि ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि स्पेस कम चाहिए। और जब सांस लेते हैं तो उसमें गैस भरते हैं, तो इसको और एक्सपेंड होना पड़ेगा, तो इसमें भी थोड़ा जगह बनता है। तो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। कौन, डायफ्राम। इसी तरह जो ये वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं थोरैक्स। ये वाला पोर्शन क्या है, यहाँ थायराइड ग्लैंड होता है, इसके नीचे के पोर्शन को क्या बोलते हैं, थोरैक्स। तो लंग्स के ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, थोरैक्स। ठीक। अब आगे देखेंगे, इन टर्म्स को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। इस एरिया क्या बोलेंगे, फेरिंग्स। और ये जो रिंग था इसको हमने ट्रेकिया बोल दिया था, ट्रेकिया। ठीक। अब क्या है कि ये जो पोर्शन है, ये जो यहाँ दिखता है, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये इसको कहते हैं एडेनोसेफल,
ये पुरुषों में, मेल्स में ये विजुअल होता है, आप देख के पहचान सकते हैं, लेकिन वुमेंस में क्या होता है, महिलाओं में ये कम होता है, बहुत माइनर होता है, आप देख जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो ये मेल्स में ज़्यादा डेवलप्ड होता है। ये हो गया ट्रेकिया। और इसके पीछे ये जो है, ये क्या हो गई, ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप। ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप, यहाँ से हवा जाता है अंदर। और उसके पीछे जो ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये है ट्रेकिया, ये है विंड पाइप, यहाँ से खाना नहीं जाता। इसके पीछे जो नली होती है, पाइप होता है, इसको बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप, फूड पाइप, फूड पाइप क्या है, ईसोफेगस। ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं ईसोफेगस। ये जो पाइप है इसको ईसोफेगस भी कहते हैं। अब क्या होगा, अब इपीग्लोटिस का काम क्या होता है। इपीग्लोटिस ये क्या है, इपीग्लोटिस। ठीक, इपीग्लोटिस क्या करता है कि जब भी मम्मी कभी कभी कहती हैं, हमेशा ही कहती हैं कि जब आप खाना खाएं तो बात न करें। क्यों न करें, तो क्या होता है कि इधर से भी हम सांस लेते हैं और मुंह से भी हम सांस लेते हैं, दोनों तरफ से ले सकते हैं। तो यहाँ से जब सांस जाएगी तो इसमें जाना होगा। अब उसी टाइम हम खाना भी खा रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि इसमें जा सकता है। विंड पाइप में अगर फूड चाहिए, जो हिचकी आती है, हिचकी क्या होती है कि इधर खाना जाने लगता है, तो उसको धक्का दे के पुश करके बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ अगर फूड चला जाएगा तो आगे निकलने का उसका कोई रास्ता नहीं है, तो वहाँ पे ब्लॉक कर देगा और हाँ हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये इपीग्लोटिस क्या करता है कि नॉर्मली जब आप फूड को खाएंगे तो ये क्या करेगा, इधर से, यहाँ से इधर ऐसे आ जाएगा फूड। लेकिन अगर ये इपीग्लोटिस, अगर हम बात करते रहते हैं, हवा सांस भी एकदम तेज से लेकर रहते हैं, बात करते में ज़्यादा सांस लेना छोड़ना पड़ता है, थोड़ा गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा होता है। तो क्या ये अगर काम ठीक से ना किया तो ये क्या होता है, इधर जाने लगता है, तो हमको हिचकी आने लगती है, हिकअप्स। तो इसका काम क्या होता है कि फूड को, इधर से फूड आया तो इसको इधर से डायरेक्ट फूड पाइप में डालें, ना कि विंड पाइप में। तो ये विंड पाइप में जाने से रोकता है, फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। कौन, इपीग्लोटिस। ये इपीग्लोटिस देख लिया, एडम सेपल देख लिया, फेरिंग्स देख लिया हमने, लेरिंग्स यहीं पे होता है, साउंड बॉक्स। और ट्रेकिया भी हमने देख लिया, और ब्रोंकाई भी देख लिया, और एल्वेलाई हमने पहले देख लिया, डायफ्राम भी देख लिया, थोरैक्स, ये वाले पोर्शन को, चेस्ट के ऊपर वाला, ये गले वाला जो पोर्शन है इसको थोरैक्स बोलते हैं, जहाँ यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट ये आगे हम देखेंगे। और देखते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो जैसे नोज़ के ऊपर साइड में यहाँ पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब भी बोल देते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब। ये क्या करता है, जो भी किसी तरह का हम स्मेल, सुगंध जो भी हम ले पाते हैं उसमें हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हाँ ये किस तरह का स्मेल है, वो इसके कारण होता है। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से होता है, ब्रेन से। तो ब्रेन में ये सिग्नल पहुंचाता है, हमको पता चलता है हाँ किस तरह की फ्रेगनेंस है। ठीक, ये हो गया, ऑल्फैक्टरी लोब भी हो गया। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे रिस्पिरेटरी पिगमेंट कि आगे अब देखते हैं रिस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है। ये क्या करता है, काम क्या करता है, ये हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेस कौन से होती हैं जो ट्रांसपोर्ट होती हैं और यूज होती हैं, O2 और CO2। इससे क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, O2 और CO2, रिस्पिरेटरी गैसेस मेनली। तो उसके लिए रिस्पिरेटरी गैसेस, ये जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट जो है ना, ये एक तरह की, हम अगर समझने की कोशिश करें तो एक तरह की गाड़ी है जो क्या करती हैं, इसको बॉडी तक पहुंचाएंगी, सांस लिए, फिर इसको यहाँ से लंग से लेके जाएंगी, एल्वेलाई से ले लेंगी, एक्सचेंज कर लेंगी, फिर ब्लड में ये रहता है, जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है ब्लड में होता है, और ब्लड में इसको सेल्स तक पहुँचा देती हैं, और सेल्स में जो रिस्पिरेशन होकर जो CO2 निकलता है उसको
लेके आते हैं कहाँ पे, लंग्स में, लंग्स से फिर वो बाहर हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन को किस में होता है, ह्यूमंस में, हमारे में होता है हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर का होता है, इसीलिए हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। अब हीमोसाइनिन एक होता है, हीमोसाइनिन, ऑक्टोपस, इसको, ये समुद्री मछली है, इसको ऑक्टोपस डेविल फिश भी कहते हैं। तो ये इसका जो ब्लड होता है ब्लू कलर का होगा, क्योंकि इसमें जो रिस्पिरेटरी पिगमेंट है ना वो हीमोसाइनिन है और वो ब्लू कलर का है, तो इसका ब्लड कैसा होगा, लगभग ब्लू कलर का होगा। और ह्यूमन लिवर एक होता है जो कि कॉकरोच में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।